कहाँ है 4, और Q का मान देखिए 5, ठीक है, Q का मान 5 प्लस R का मान पूरा कट गया तो मेरा SCF का मान कितना हो जाएगा 28। ये मेरा SCF का आंसर होता है। SCF बराबर कितना आ गया 7। 40-52 का आप मौसा निकाल करके हमें कमेंट। मैं हूँ बलराम और आप लोग देख रहे हैं एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बात करेंगे क्लास 10 का जो सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1A। प्रश्नावली 1A के जो है वास्तविक संख्या का वो हम किस प्रकार से हल करेंगे और कौन कौन सा मेरा इसमें फॉर्मूला लगेगा तो जान लीजिए। सबसे पहले आपको हम बताने जा रहे हैं, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्या का सबसे पहले की फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा। तो जान लीजिए इसमें भाग लेमा विधि आपको आता है। कौन सा विधि आता है? भाग लेमा, जिसको हम भाग एल्गोरिदम भी बोलते हैं, भाग एल्गोरिदम। ठीक है, भाग एल्गोरिदम विधि से भी हम लोग इसमें फॉर्मूला जो है ना हम लोग हल करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सबसे पहले भाग एल्गोरिदम का फॉर्मूला का क्या होता है। हमारा फॉर्मूला कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ए बराबर भाजक को हम लोग बी गुना भागफल को क्यू प्लस शेषफल को हम लोग आर बोलते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सबसे पहले इसमें का क्वेश्चन के। यदि बी बराबर ए सी तो बी ए का क्या है? तो बी ए का क्या है? गुणज है। कैसे? देखिए यहाँ पर बी जो है और ए जो है ना यह इसका गुणज है। इस बातों को ध्यान से देखिएगा, यह इसका गुना और भाग का इसका स्वरूप है। अब आगे बढ़ते हैं भाग एल्गोरिथम विधि में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 72। देखिए ए बराबर यानी कि भाज्य बराबर क्या है 72। आपको हम यहाँ पे भाग का कोई रूप हम आपको लेकर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमारा भाग होता है, जिसका जो बीच वाला भाग होता है वो भाज्य कहलाता है, जिससे हम भाग लगाते हैं वो मेरा भाजक कहलाता है, और जितना भाग हम लगाते हैं वो मेरा क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। ठीक है, और जो हमारा इसमें घटा के जो कोई भी अंक अगर हम यहाँ पे लिखे घटा के जो हमारा बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको हम मिटा दिए। अगर आप लिखना चाहें तो वीडियो को बैक करके और लिख सकते हैं। ठीक है, 72, ए बराबर 72 दिया, यानी कि भाज्य बराबर मेरा कितना दे दिया? 72 दे दिया, और बी बराबर मेरा कितना है? 9 है। बी बराबर यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 है, यानी कि 9 है। अब हमको देखिए क्यू और आर निकालना है। आपको पता होगा भाज्य है, भाज्य तो भाज्य बीच वाले भाग को हम लोग भाज्य बोलते हैं, अभी हम लिखे थे। और भाजक बी वाले भाग को हम जिससे हम भाग लगाते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं, यानी कि 9 से हम भाग लगाना है। आपको पता चलेगा 8 मरतबे लगाएंगे तो 9 8 72, और घट के पूरा मेरा कितना हो गया? कट गया। शेषफल कितना बचा? 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? क्यू के जगह कितना लिख दें? 8 आया है तो 8 लिख देते हैं, प्लस शेषफल आर के जगह मेरा कितना आया है? 0। कट के पूरा कट गया तो 0 हम लिखते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या कहा है कि आर का मान बताइए, तो आर का मान मेरा कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, लिख दिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? दूसर के नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहा है? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा जो कहा है कि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4। देखिए बी का मान कितना कहा है? 4, और क्यू का मान देखिए 5। ठीक है, क्यू का मान 5 प्लस आर का मान 1, तो प्लस आर का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखिए अब क्या करना है? ए का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? पहले गुना का काम होगा, 5 का 20 प्लस 1 कितना मेरा आ गया? 21। ए का मान कितना आ गया? 21। देखिए यह मेरा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, ए का मान कितना? 21। तीसरा में समझिए कि अगला मेरा क्वेश्चन है भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 37, बी बराबर 4, आर बराबर 1। देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे करके अगर आपको कोई भी परेशानी लगे तो वीडियो को बैक करके आप देख लीजिए। ए बराबर कितना आया? मेरा 37 आ गया। बी बराबर मेरा कितना है? तो बी बराबर 4 है, और क्यू बराबर नहीं दिया हुआ है, और आर बराबर 1 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले प्लस वाले को इसमें से घटा दीजिए। प्लस वाले को 37 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा मेरा? 37 में से 1 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? 36। भाग कितना से देना है? मेरा भाजक के जगह पे 4 है, तो 4 से हम इसको भाग देते हैं। 9 मरतबे भाग लगा तो 9 चौका 36, 0 कट के पूरा शेषफल 0 आ गया। तो क्यू का मान मेरा कितना आ गया? 9 हो गया। क्यू का मान मेरा कितना हो जाएगा? 9। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्यू का मान कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन जो है
मेरा अगला क्वेश्चन शुरू होता है 2 नंबर क्वेश्चन में, a बराबर 10 b बराबर 3। a बराबर कितना 10, b बराबर 3। देखिए a के जगह कितना हमको कहा है 10 और b के जगह कितना 3 गुना q प्लस r कैसे निकलेगा, इसको ज़रा ध्यान कीजिएगा। देखिए इसका मेरा कहानी कंप्लीट हो गया। इसको अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, कटिंग कर देते हैं। अब देखिए इसको हम पूरा क्लीन कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना काम कंप्लीट करते हैं। क्या है, a बराबर 10 और b बराबर मेरा 3 है। a बराबर 10 और b बराबर 3। देखिए a का मतलब भाज्य जिसमें हम भाग लगाते हैं। यहाँ पर देखिए 10 है और भाजक के जगह क्या है मेरा 3 है, तो भाजक के जगह 3 लिख दिए। आपको पता चलेगा 3 3 आई 9, तो 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा, तो 1 बचा। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि 3 से तो 1 छोटा है। अब कैसे होगा, तो इसका मौसा निकालेंगे। यहाँ पर 1 से हम भाग लगाएंगे किस में, जिससे पहले भाग दे रहे थे। यहाँ पर 3 लिख दिए, 1 तिहाई कितना हो गया 3, पूरा 3 में से 3 घट गया तो कट गया। ठीक है, अब इसको हम इस विधि में सजा देंगे। कैसे कि 3 में फिर q का मान कितना रखे हैं 3 रखे हैं, प्लस r का मान मेरा कितना आ गया 1 आ गया है। ठीक है, फिर दोबारा देखिए 3 भाग में हम किस में लगाए हैं 3 में, तो यहाँ पर हम 3 इसको लिख देंगे बराबर। फिर किससे लगाए हैं, तो 1 से लगाए हैं, तो यहाँ 1 लिख देंगे गुना कितना मरतबे लगाए हैं 3 मरतबे लगाए हैं, तो 3 मरतबे, प्लस r का मान कितना आया 0 आ गया, तो 0 आ गया। जब 0 आ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा जो मेरा b के सामने का जो होगा वह इसका आंसर होगा HCF। इसका क्या होगा मौसा। लेकिन इसमें पूछा है कि क्या चीज़ कि q और r का मान बताए, तो q का मान 3 होगा और r का मान 0 होगा। सॉरी, इसमें कहा है, इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट कहा है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा q का मान 3 और r का मान 1। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हो जाएगा q का मान 3 और r का मान 1। ठीक है, ये हम अगला स्टेप निकाल दिए हैं HCF निकालने का, लेकिन हमारा कहानी वहीं पे ख़त्म हो गया। 3 गुना 3 प्लस 1 मेरा एक सक्सेसफुल आ गया था। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम कैसे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ज़रा। ठीक है, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा। अगला मेरा क्वेश्चन कहता है a बराबर 4 b बराबर 19। तो आप लोग जो है ना इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा कैसे कैसे। अगर किसी प्रकार का परेशानी बनता है तो आप इस सारे क्वेश्चन में फिर क्या कीजिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि फलाना क्वेश्चन समस्या में आ गया, आपको हम जरूर सॉल्व करा देंगे। अब दूसरा का मेरा सवाल बनता है 252 और 1540 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मौसा ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसको थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए इसको हम सारा क्लीन कर दिए हैं। कितना 252 और 1540। ध्यान दीजिए 252 और 1540 में बड़ा कौन है 1540, तो यहाँ पर 1540 को हम क्या लिख देंगे भाज्य के जगह पे। भाग किससे देंगे 252 से, क्योंकि 252 जो मेरा है ना, आपको पता चलेगा कि 252 में हम क्या करेंगे 252 से हम मर्तबा लगाएंगे तो वो मेरा क्या होगा, अगला काम वो मेरा बन जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए 252 में कितना मरतबे गुना करेंगे तो हमारा 1540 या 1540 से कम आएगा। ये मेरा भाग है सबसे पहले। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि 252 में यदि हम 4 से गुना करते हैं, हम यहाँ पर गुना करके हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं 252 में 4 से, तो 4 दूनी 8 मेरा हो गया, 5 का 20 के 0, 4 दूनी 8 और 2 10, 1008 ही हुआ, काफ़ी कम है 1540 से। तो अगला हम लगा के देखते हैं, 5 मरतबे लगा के देखते हैं। 5 दूनी 10 और फिर 50, 25 एक 26 और 5 दूनी 10 और 10 दो कितना हो गया 1260। ठीक है, अब अगला देखते हैं 6 मरतबा लगा, क्योंकि काफ़ी कम हमको दिख रहा है, तो 6 से लगा के देखते हैं कितना होगा। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 1 31, 6 दूनी 12 और 3 1512। देखिए 1512 आ गया, कितना मरतबे 6 मरतबे, तो यहाँ पर 6 मरतबे लिख देंगे और यहाँ पर लिख दिए है 1512। अब इसमें से जब घटाएंगे 1540 में से 1512 घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब 28 को क्या करना है, तो 28 तो 252 से छोटा होता है, तो इसमें तो इससे भाग में इसमें नहीं लगेगा, इसीलिए इस 252 को अब यहाँ पर हम मौसा के जगह पे उतार देते हैं, इसको हम मौसा कर देते हैं, फिर भाज्य के जगह पे इसको हम उतार दिए 252 को। अब 28 से कितना बार गुना करेंगे 252 या 252 से कम आएगा, तो ध्यान दीजिएगा 28 में हम डायरेक्ट 28 दाही 280 होता है, तो इससे ठीक कम में हम लगा के देखते हैं 28 9 8 72 के 2 हासिल 7,
9 दूनी 18 7 25, 252 ही आ गया। यानी कि कितना मरतबे, 9 मरतबे कितना आ गया, 252। ये मेरा कट गया। ठीक है, अब देखिए जब पूरा कट गया तो मेरा HCF का मान कितना हो जाएगा, 28। ये मेरा HCF, लेकिन ये भाग विधि से है और हमको कहा है भाग लेमा की विधि से, कहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो यहाँ पर देखिए इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे, A बराबर B गुना Q प्लस R। सबसे पहले क्या किए हैं, 1540 में भाग दिए हैं तो A की जगह 1540। ठीक है, क्या करेंगे, 1540 बराबर B के जगह कितना मतलब कितना से लगाए हैं तो 252 से, तो B के जगह 252 लिख दिए, गुना Q का मान कितना है मेरा 6 है, 6 प्लस R का मान कितना है, देखिए ध्यान से, R का मान कितना मेरा आया है 28, तो यहाँ पर हम 28 लिख दिए। अब अगला क्वेश्चन में 252 में भाग लगाए हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 252 बराबर 28 में लगाए हैं, 28 गुना कितना मरतबे, 9 मरतबे, कितना मरतबे, 9 मरतबे लगाए हैं तो 9, अब प्लस R का मान क्या होगा, तो R का मान अब मेरा कितना गया है, 0। जब 0 आ जाए तो ध्यान दीजिएगा जो B के जगह पे मान होगा तो वह मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भाग एल्गोरिथम विधि से प्रयोग करके निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करें। तो मौसा अब आपको पता चल गया होगा कि मौसा का मान मेरा कितना आ गया, 28। अब इसमें से कोई भी प्रश्न का आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इस बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आपको इजाज़त हो तो एक और प्रश्न का हम निकाल करके बताते हैं, 455 और 42 का। जो बड़ा अंक है उसको यहाँ पर भाज्य के जगह पर रख लीजिए और 42 को हम यहाँ पर रख लिए। आपको पता चलेगा जब 42 दाही कितना होता है, 420। डायरेक्ट हमको पता था इसीलिए, नहीं तो आप भाग करके गुना करके आप चेक कीजिएगा। 5 में से 0 गया तो 5, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 4 गया तो कट गया, 35 आ गया। अब यहाँ पर 42 है तो फिर 42 को हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर 35 से कम 35, ये भाग आपको लगाना हो गया, ठीक है, और भाग द्वारा मौसा। 42 में से 35 गया तो 7, फिर 7 को क्या करेंगे, यहाँ पर 35 से उतार लेंगे क्योंकि ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो 7 पचे 35, अब पूरा मेरा क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब इसको देखिए भाग एल्गोरिथम विधि से हमको सजाना है, A बराबर B Q प्लस A बराबर B, इसको परेशानी हो जा रहा है, B गुना Q प्लस R। ठीक है, A का मान मेरा कितना है, 455, 455 हो गया बराबर B का मान मेरा कितना है, 42, तो 42 हो गया, गुना Q का मान कितना है, 10, 10 प्लस R का मान कितना है, 35, तो यहाँ पर हम 35 दे दिए। फिर दूसरा क्या है मेरा 42 है जिसमें भाग देना है, 42 बराबर कितना, 35 है, तो फिर क्या हो गया, 35 गुना कितना मरतबे दिए हैं, 1 मरतबे, तो 1 प्लस R का मान कितना आया, 7 आ गया, तो 7 यहाँ पर लिख दिए। फिर यहाँ पर मेरा 35 है तो इस 35 को हम यहाँ पर लिखेंगे, 35 बराबर 7 मरतबे से लगा रहे हैं तो 7 गुना कितना बार लगाए हैं, 5 प्लस शेषफल कितना आया, 0। अब आपको पता चलेगा जो मेरा B के स्थान पे होता है वो मेरा HCF का आंसर होता है, HCF बराबर कितना आ गया, 7। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होइएगा। आप जो है ना हमको 12,576 और 4052 का आप मौसा निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए।